ये रील्स देख के आपको कितना अच्छा लग रहा होगा कि कितने अच्छे से तैयार हो गई है और कितने फटाफट से रील्स बना रही है। वन बाय वन करके मैंने बहुत सारे रील्स आज बनाए। लेकिन क्या ये इतना ईज़ी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज था तीज का दिन और मैंने किया हुआ था फ़ास्ट। मेरे चेहरे की स्माइल से इसके पीछे का स्ट्रगल आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के दिन मैंने क्या-क्या किया। तो रात में डिनर विनर होने के बाद, बेटे को खिलाने के बाद मैं लग गई थी मेहंदी लगाने के लिए, जिसके कारण मुझे सोते-सोते बज गए थे 12:30। फिर सुबह हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, मेहंदी मैंने खुद ही लगा ली क्योंकि लेट हो गया था इसलिए बाहर कहीं नहीं जा सकी। सुबह हस्बैंड को टिफ़िन दे के ऑफ़िस भेजा, बेटे के लिए नाश्ता बनाया। बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारे पूजा के सामान लेके आई थी। तो पूजा आज था तीज का पूजा, तो बहुत सारी चीज़ें लानी थी, कुछ-कुछ फल लाने थे मुझे और मैं एक बोर्ड लेके आई थी जिस पे मैं पूजा करूँगी। इसी बोर्ड पे मैंने सोचा कि गौरी गणेश बना के पूजा करूँगी। तो करते हैं पूजा की तैयारी। आज पूरे दिन निर्जल व्रत रहता है हम लोग का। तो यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आ गई थी। ऐसे तो इधर गणपति की ज़्यादा धूम है, तीज का थोड़ा कम। बैंगलोर में ऐसा गणपति के लिए ज़्यादा था, पूरा मार्केट गणपति से सजा हुआ था। तो गणपति की चीज़ें ज़्यादा मिल रही थी, शंकर भगवान की कम। तो मैंने सोचा कि जो-जो मिलता है मैं ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ बेलपत्र लेके आई थी। दिया तो इन्होंने बहुत सारा, लेकिन इसमें से जब मैं अच्छे-अच्छे बेलपत्र छाँटने लगी तो बस कुछ ही निकल पाए। ज़्यादातर बेलपत्र जो पूरे ख़राब थे, थोड़े से ही बेलपत्र जो बिल्कुल अच्छे थे, तीनों पत्ते सलामत थे। और ये फूल जो अकवन का फूल हम लोग बोलते हैं, वो भी मुझे बहुत मुश्किल से मिल रहा था। बस माला मिल रहा था जो कि 150 का एक था। तो मैंने सोचा कि उतना ज़रूरत नहीं है, मुझे बस फूल चढ़ाना है। और इधर सारी दान की जितनी भी सामग्री होती है वो सब भी रेडी हो गई थी। तो वो सब पूजा का पूरा सेटअप करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बैंगल सेट कर लेती हूँ, पूजा में अभी टाइम है, ताकि रेडी होते टाइम ईज़ी पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले बैंगल सारे मैं ला के रख दिया था, बस सेट नहीं करा था। तो वही एक-एक करके मैंने सारा सेट कर लिया। ये भी एक टास्क होता है, ऐसा नहीं है कि बैंगल हाथों में जो दिख रहा है ईज़िली वैसे पहन लिया जाता है, बस आपको सेट करना पड़ता है। तो वही मैंने किया, बैंगल को पहले सेट कर लिया, दोनों हाथों के बैंगल को सेट किया। और इतना कर ही रही थी कि मेरी सासू माँ का कॉल आया और उन्होंने अचानक मुझे बताया कि पूजा मुहूर्त 3 बजे तक का है। तो मैं तो पैनिक कर गई। अब अचानक से मुझे जल्दीबाजी में सब कुछ करना पड़ा। फटाक से गई, मैं नहा के आ गई और अब रेडी होने का बारी था। तो अभी मैं 1 बजे मदर इन लॉ ने फ़ोन किया था, लेकिन मेरे पास अभी 2 घंटे थे। तो तभी बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सबसे पहले ज्वेलरी चेंज की। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी तीज की? मुझे तो बहुत पसंद आई थी। इसके साथ मेरे रील्स भी बहुत अच्छे बने थे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। चेहरा अभी थोड़ा-सा सूखा-सूखा सा लग रहा है क्योंकि हाँ, वो फास्टिंग वाला चीज़ दिख जाता है। और थोड़ा-सा अभी ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं करता है ऐसे में। तो जल्दी से ज्वेलरी पहनने के बाद मैंने बैंगल्स भी पहन लिया। मेकअप कुछ ख़ास करने का, बेस लगाने का मन नहीं था, बस मैंने व्हाइट ब्यूटी लगा लिया ताकि ये सब चीज़ का एक साथ काम कर दे। और वाक़ई मैंने पहली बार व्हाइट ब्यूटी लगाया और ये वाक़ई काम कर गया, सही में अच्छा व्हाइट कर दिया है। तो अब थोड़ा-सा फटाक से मैं मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने में और लेट हो रहा था। फिर मैंने सब कुछ रेडी-वेडी हो के लास्ट में मैंने बिंदी चेंज कर लिया। अब बारी थी आलता लगाने की। तो आलता हम लोग के ना बिहारी कल्चर में क्या होता है, कुछ भी पूजा करो आप, कोई भी चीज़ की पूजा करो, कोई भी फंक्शन हो, शादी-वादी, आपको आलता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ नया लेके आई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे काम करेगा। मैंने प्रेस किया ज़्यादा और ये पूरे मेरे पैर के ऊपर स्पॉइल हो गया क्योंकि ऊपर से उसके फॉर्म में आ नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि निकल नहीं रहा है और जब ये निकलने लगा तो कुछ ज़्यादा ही निकलने लगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर कैसे करूँ। फिर जल्दी-जल्दी में मैंने किसी तरह से भी कर लिया, पूरे पैर को रंग लिया, जिसकी वजह से मेरे पैर को सुखाने में मुझे थोड़ी देर टाइम लग गया क्योंकि फ्लोर पूरा गंदा हो जाता। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे एक ही पाँव में पायल है, दूसरा गिर गया है क्योंकि वो थोड़ा ढीला हो गया था, अभी मैं पहन लूँगी।
तो जल्दी जल्दी मैंने पैर के कलर करा और उसके बाद फिर अब पूरा ज़्यादा मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया और पूरा स्पिल यहाँ पे पूरा एकदम मेसी हो गया था, इतना ज़्यादा आलता गिर गया था। और कोई बात नहीं, होता है, हाथ तो बच गए, हाथ गंदे नहीं हुए। तो फटाफट मैंने अपने दूसरा पायल जो गिर गया था वो भी पहन लिया। अब मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ इसको सुखा के, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मिलते हैं पूजा के बाद। तो मैंने पूजा करके लिया है और पूजा का ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पूजा करने में भगवान में ध्यान होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पूजा किया और अच्छे से भगवान गौरी गणेश बना के उनको सब कुछ भोग वोग लगा के पूजा किया मैंने। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैंने आराम से भगवान को टाइम दिया और भगवान के थैंक यू कि उन्होंने मुझे ताकत दिया आज के दिन के लिए।